Hello, my dear students. Class 12th, Chapter 1, Biology, Sexual Reproduction in Flowering Plants. लास्ट क्लास में डिस्कस किया था बेटा हमने टॉपिक मेल गैमेटोजेनेसिस यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब हम पढ़ने वाले हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक फीमेल गैमेटोजेनेसिस यानी मेगास्पोरोजेनेसिस। कैसे बनेंगे एग्स एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के फ्लावर के। ओके, तो देखिए टॉपिक इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, जानते हैं क्या होता है। देखिए द पिस्टिल मेगास्पोरेंजियम यानी ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक। तो ये किस तरीके से पिस्टिल से मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल कैसे और ओव्यूल से कैसे बनता है आपका एम्ब्रियो सैक फ्लोरिंग प्लांट्स के अंदर। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो देखो स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये फीमेल पार्ट है, तो बोलते हैं गाइनोसियम द पिस्टिल। ठीक है, पिस्टिल को हम क्या बोलते हैं? गाइनोसियम बोलते हैं। ग्रुप ऑफ पिस्टिल इज कॉल्ड गाइनोसियम। फीमेल पार्ट कहलाता है। दिस इज द साइट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। फ्लावर की जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइट होती है, ठीक है, पार्ट होता है, वो कहलाता है आपका गाइनोसियम। ठीक है, और इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा जानते ही हैं, अपर मोस्ट पार्ट होता है, यहाँ पर आगे पॉलन ग्रेन्स लैंड करते हैं। स्टाइल वाला पार्ट होता है, ये पूरा फूला हुआ पार्ट से बोलते हैं लॉक्यूल्स, यानी कैविटी जो होती है ओव्यूल की, से बोलते हैं लॉक्यूल्स, उसे बोलते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर होता है बेटा ओव्यूल, और ओव्यूल में कैसे एग बनेगा? ओव्यूल नहीं है एग, ओव्यूल के अंदर कैसे एग बनेगा, यानी कैसे एम्ब्रियो सैक फॉर्म होगा, यानी फीमेल गैमेटोफाइट किसे बोलते हैं? एम्ब्रियो सैक को बोलते हैं। वहां कौन था मेल गैमेटोफाइट? पॉलन ग्रेन्स था। यहाँ फीमेल गैमेटोफाइट कौन है? एम्ब्रियो सैक। ठीक है, क्योंकि एग को ना केवल एग नहीं चाहिए होता है, एग को नरिश करने के लिए और सेल्स भी चाहिए होती हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स भी फॉर्म होती हैं। जानेंगे कैसे? ठीक है, तो देखिए इस तरीके से ओवरी होती है। ठीक है, ये फूला हुआ पार्ट जो कि थैलेमस के अटैच्ड होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो लैंड करते हैं। लंबा वाला पार्ट स्टिग्मा स्टाइल कहलाता है, जो कि स्टिग्मा के नीचे होता है। ओवरी जो होता है वो पार्ट होता है, फूला हुआ पार्ट जो कि थैलेमस से अटैच्ड होता है। चले आगे। ठीक, फीमेल पार्ट आप जानते ही, बताया था। द मेगा स्पोरेंजियम ओव्यूल, वहां पे क्या था? माइक्रोस्पोरेंजियम था। यहाँ पे क्या है बेटा? यहाँ पे मेगा स्पोरेंजियम यानी ओव्यूल है। ओव्यूल क्या बोलेंगे हम? मेगा स्पोरेंजियम बोलेंगे। ठीक है, तो बेटा ओव्यूल ये रहा, ये आपका, ये है ओव्यूल। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है बेटा, क्वेश्चन बहुत बनते हैं इसमें से, टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है पूरा ये। ठीक है, टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा ये पूरा क्या है? ये ओव्यूल है। ठीक है ना, एक एम्ब्रियो सैक, पता है लिखा मैंने, वन ओव्यूल वन एम्ब्रियो सैक। एक ओव्यूल एक एम्ब्रियो सैक बनाता, ध्यान रखना। हो सकता है कि ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स हों, ठीक है ना, हो सकता है एक ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स हों, लेकिन एक ओव्यूल केवल एक एम्ब्रियो सैक यानी एक फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। ये ध्यान रखना है इस चीज को। क्लियर है बेटा? क्लियर है बात? ओके, देखो जान लेते हैं कि क्या है पूरा स्ट्रक्चर, क्या है ये ओवरी के अंदर वाला पार्ट है। ठीक है, कंप्लीटली ओवरी के अंदर वाला पार्ट है, और ओवरी से जो टच्ड होता है, मतलब ये मान लो पूरा ये क्या है? ओव्यूल है। ठीक है, अब ये वाला पार्ट जो है जो टच होता है उसे बोलते हैं फ्यूनिकल। ठीक है, इसे बोलते हैं फ्यूनिकल, जो कि प्लेसेंटा से टच होता है। ठीक है, टच होता है प्लेसेंटा। ठीक है, फ्यूनिकल वाला पार्ट होता है। ठीक है, और हाइलम जो होता है वो जो जोड़ता है, फ्यूनिकल को इससे जोड़ता है पूरे पार्ट से। जो आपको दिखाई दे रहा है ये ओवल दिखाई दे रहा है। ठीक है, इससे जोड़ता है, उसे कहते हैं हाइलम। मतलब हाइलम एक जॉइंट है। जाइलम, हाँ, हाइलम क्या है? एक जॉइनिंग पॉइंट है। ठीक है ना, अब इसके ऊपर यानी ये जो ओव्यूल है, देख रहे हो ओव्यूल है, अब इसके ऊपर दो लेयर होती है, इंटेगुमेंट्स कहते हैं इसको। इनर इंटेगुमेंट पेरी लेयर, और दूसरी लेयर होती है बेटा आउटर इंटेगुमेंट्स। ठीक है, जो हिस्सा जो मुंह खुला हुआ होता है ना, उसे बोलते हैं माइक्रोपाइलर पोल कहते हैं। क्या होता है? माइक्रोपाइलर पोल होता है। ठीक है, उसके जस्ट सामने नीचे वाला पार्ट जो होता है बेटा, वो होता है छलाजा पोल। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? छलाजल पोल कहते हैं। बात दिमाग में, यहाँ पर कहते हैं इसको बेसल पोल भी कहते हैं। बेस होता है ना, तो बेसल पोल भी कहते हैं इसको।
ठीक है, एबेसल पार्ट भी कहते हैं। समझ में आ रहा है? और देखो ये अब एम्ब्रियो सैक बना नहीं है अभी, डेवलप कैसे होगा, यानी फीमेल गैमेटोफाइट कैसे तैयार होगा, फीमेल गैमेटोफाइट कैसे तैयार होगा, ये ध्यान रखना है इसका, है ना। देखो कैसे बनेगा। अब ये न्यूक्लियस क्या है वो बताएंगे आपको। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस तो मेन सेल है इसकी, इसे बोलते हैं एमएमसी। ठीक है, एमएमसी तो ये बनाती हैं। ठीक है, जैसे वहाँ पीएमसी कौन बना रहा था, पीएमसी कौन था वहाँ पे, स्पोरोजिनस टिश्यू थे ना वहाँ पर, ऐसे यहाँ पर कौन है, न्यूक्लियस है। कौन है न्यूक्लियस, क्या बनाएगा, एमएमसी, यानी मेगास्पोर मदर सेल बनाएगा, मेगास्पोर मदर सेल बनाएगा। ठीक है, देखो स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, जान लेते हैं पहले। कंप्लीट पार्ट होता है। ठीक है, अब मान लो ओवरी है, ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स हैं। ठीक है, ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स हैं, और ये हमारे पास फ्यूनिकल पार्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास हाइलम, बता दिया आपको मैंने, जॉइनिंग पॉइंट जो होता है, और पूरा पार्ट जो होता है बड़ा काम का है, ये बनाता है आपका एम्ब्रियो सैक, ओव्यूल वाला पार्ट होता है। तो ये बेटा एनाट्रोपस ओव्यूल है, एनाट्रोपस ओव्यूल है ये। ठीक है, वन ओव्यूल वन एम्ब्रियो सैक, एक ओव्यूल से बेटा केवल एक एम्ब्रियो सैक बनेगा। ठीक है, फ्यूनिकल, हाइलम, इंटेगुमेंट्स, माइक्रोपाइल, छलाजा, न्यूसिलस। ठीक है, सब बता दिया था मैंने आपको। फ्यूनिकल जो स्टॉक होता है ओव्यूल टू द प्लेसेंटा, यानी ये वाला पार्ट जो होता है, सबसे ऊपर वाला पार्ट फ्यूनिकल जो होता है वो प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, प्लेसेंटा से। ठीक है, हाँ, ओवरी के अंदर होता है प्लेसेंटा, वहाँ से जुड़ा हुआ होता है। हाइलम वाला पार्ट जंक्शन है, ज्वाइनिंग है प्लेसेंटा और ओवरी, ये ओव्यूल को जोड़ने वाला, प्लेसेंटा और ओव्यूल को जोड़ने वाला। ठीक है, अच्छा, इंटेगुमेंट जो होते हैं ये बेटा दो लेयर होती है, दो लेयर होती है इंटेगुमेंट जो होते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट माइक्रोपाइल, ये जो खुला हुआ हिस्सा होता है इसे बोलते हैं माइक्रोपाइल, यानी स्मॉल ओपनिंग होती है टिप, वेयर द पॉलिन ट्यूब एंटर्स। तो यहाँ पर आगे जब होगा पॉलिनेशन, ठीक है, तो यहाँ से क्या आता है बेटा, यहाँ से आपका ये पॉलिन ट्यूब यहाँ से एंटर करती है, एंट्री। ठीक है, पॉलिन ट्यूब यहाँ से एंट्री करती है। ओके, चलो यहाँ देखते हैं अब छलजल जस्ट नीचे, इसके जस्ट सामने अपोजिट होता है आपका छलजल पोल, या बोलते हैं बेसल पार्ट भी कहते हैं इसको। ठीक है, बेसल पार्ट भी होता है ऑफ द ओव्यूल अपोजिट टू द माइक्रोपाइल। न्यूसिलस, मास ऑफ सेल्स विद रिजर्व फूड मटेरियल, बड़ा अच्छा पॉइंट है, ये है एमएमसी। एमएमसी कहानी यहाँ बनेगी। ठीक है, एमएमसी यहाँ बनेगी। तो ये क्या बेटा, न्यूसिलस है। न्यूसिलस जो होता है, ये वाला पार्ट न्यूसिलस, ये पूरा पार्ट जो है न्यूसिलस है, ये वाला। ठीक है, अब न्यूसिलस जो है ये मास ऑफ सेल विद रिजर्व फूड मटेरियल्स, यानी इसमें काफ़ी सारा फूड भरा हुआ होता है, मतलब बहुत सारी सेल्स होती हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होती है, इसे बोलते हैं न्यूसिलस। ठीक है ना, और क्या भरा उसका होता है, उसके अंदर कंप्लीटली फूड भरा होता है, ताकि जो एग फॉर्म हो, जो और सेल्स फॉर्म हो, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा सके। ठीक है, तो वहाँ पे कौन था, वहाँ था स्पोरोजिनस टिश्यू, यहाँ कौन है, न्यूसिलस। ठीक है, वहाँ पीएमसी कौन था, पॉलन मदर सेल कौन थी, यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू थे, यहाँ पे एमएमसी यानी मेगा स्पोर मदर सेल कौन है, न्यूसिलस है। क्लियर है, चलें आगे, अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब देखो वहां हो रहा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यहाँ हो रहा है बेटा मेगास्पोरोजेनेसिस, फीमेल पार्ट बन रहा है। अब देखो बताया था, अभी दिखाया था आपको कि ये माइक्रोपाइलर एंड है, और इसी के पास बहुत सारी सेल्स होती हैं, ये बहुत सारी सेल्स होती हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, नहीं बोलते हैं बेटा न्यूक्लियस। बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो यहाँ पर ये पूरा पॉइंट आपके दिमाग में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, देखो बड़ा अच्छा सा पॉइंट है ये, देखो जानो, माइक्रोपाइलर एंड है, बताया था अभी आपको, और ये बहुत सारी सेल्स कौन सी हैं, ये है न्यूक्लियस सेल। ठीक है, और क्या बनाएंगी, ये बनाएंगी एमएमसी, यानी मेगा स्पोर मदर सेल। इनमें से कोई एक सेल खड़ी हो जाएगी, बोला मैं रेडी हूँ भाई, मैं बनूंगी एमएमसी, यानी अब मुझे बढ़ना है आगे। सारी नहीं करती हैं, ये बड़ा अच्छा अंतर ध्यान रखना है। वहाँ सारे टिश्यू रेडी थे, मेल वाले पार्ट में क्या था, सारे के सारे स्पोरोजिनस टिश्यू रेडी थे कि हम बनेंगे पॉलन ग्रेन्स, और सारे के सारे हिस्सा लेते थे पॉलन ग्रेन बनाने में। यहाँ दिक्कत है, यहाँ पर क्या है, यहाँ बहुत सारी सेल्स तो होती हैं न्यूक्लियस, लेकिन जो इसके पास में होती है ना, माइक्रोपाइल एंड के पास में होती है जो सेल न्यूक्लियस वाली, उनमें से कोई एक सेल खड़ी होती है, बोलती है भाई मुझे बनना है एमएमसी, यानी मुझे बनना है मेगास्पोर मदर सेल। अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल है ना, ये रही, अभी डेवलप हो जाएगी। ठीक है,
क्या होगा ये डेवलप हो गया, इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा। क्या होगा इसके अंदर, मियोसिस। ठीक है, तो ये सेल होगी मियोसिस, एक की दो, और फाइनली चार, एक दो तीन चार, 1 2 3 4, यानी सारी सेल्स कैसी है बेटा, प्लॉइडी क्या होगा, एन, सारी सेल कैसी है प्लॉइडी, एन एन प्लॉइडी है बेटा। ठीक है, कैसी कैसी प्लॉइडी है, एन प्लॉइडी है। ठीक है ना। अच्छा, ये इसकी जो ये न्यूक्लियस सेल की प्लॉइडी क्या है बेटा, 2n है, क्या है 2n। ठीक है, ये कौन है, 2n। ठीक है, और हुआ क्या बेटा इसमें, मियोसिस हुआ। क्या हुआ, मियोसिस। बात दिमाग में आ रही है, क्या हो रहा है, मियोसिस। यानी जो सेल न्यूक्लियस है वो 2n सेल है, उसमें हुआ मियोसिस। उसके बाद सीधा क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, क्या बना, चार सेल, एक की चार, ये तो होता है, क्या होता है मियोसिस के अंदर, एक की बनती है चार सेल। ठीक है, बन गई यहाँ पे चार सेल। क्या बोलेंगे बेटा इसको, मेगास्पोर टेट्राड। वहां क्या था, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मेगास्पोर टेट्राड, मतलब चार सेल बन रही है यहाँ पर। ठीक है, कितनी बन रही है, चार सेल। आ जाओ देखो, दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स। ठीक है, प्रोसेस कौन सी है बेटा, ये देखो, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम द एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल। कौन है बेटा, वो न्यूक्लियस है। कौन है वो, न्यूक्लियस है। ठीक है ना, जो कि कहाँ पर है, माइक्रोफाइलर एंड के पास में है। एमएमसी क्या करेगी बेटा, क्या होगा इसमें, वह मियोसिस। क्या होगा, मियोसिस। और क्या बनेगी बेटा, चार हैप्लॉइड बनेगी, मतलब एन सेल बनेगी। हैप्लॉइड माने क्या होता है बेटा, एन सेल। क्या होती है, एन सेल होती है। एन सेल मतलब इसकी प्लॉइडी क्या होती है, एन होती है बेटा। ठीक है, क्या बनेंगी, चार एन सेल बनेंगी। क्लियर है। अब वहां सारे के सारी सेल्स क्या बना रही हैं, पॉलन ग्रेन्स बना रही हैं। ठीक है, क्या वहां पे जो चार माइक्रोस्पोर टेट्राड बन रहे थे ना मेल वाले पार्ट में, वो सारे हिस्सा ले रहे थे पॉलन ग्रेन बनाने में। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर क्या होता है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है बेटा। क्या होता है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। बात बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है बेटा, ये वाला ध्यान रखना। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है बेटा इसके अंदर। कैसा होता है इसमें, कि तीन सेल मर जाएंगी। ठीक है, तीन सेल का क्या होगा बेटा, तीन तीन सेल जो होंगी ना वो मर जाएंगी, यानी हो जाएंगे डिजेनरेट। ठीक है, थ्री प्लांट, थ्री मेगा स्पोर्ट्स डिजेनरेट, तीन सेल क्या हो जाएंगी बेटा, हो जाएंगी डिजेनरेट। ओनली एक सेल होगी ना बेटा, वो हिस्सा लेगी एम्ब्रियो सैक बनाने में। ये अच्छा ट्विस्ट आ जाता है यहाँ। ठीक है, ट्विस्ट क्या है कि यहाँ पे तीन सेल डिजेनरेट हो गई, और एक सेल जो है ना वो क्या कर रही है, वो बना रही है बेटा एम्ब्रियो सैक, यानी वो एग बनाएगी। ठीक है, अब देखो एम्ब्रियो सैक का मतलब पता है क्या है, एम्ब्रियो सैक के अंदर ही एग है, और जो साथ के जो सहायक सेल्स है ना, जो नरिश करेंगी, जो पॉलन ट्यूब को बुलाने में हेल्प करेंगी। ठीक है ना, जो एक प्लेटफॉर्म तैयार करेंगी एग के लिए, तो कंप्लीटली क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा एम्ब्रियो सैक। क्योंकि खाली अकेला एग ना कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए क्या होता है, पूरा के पूरा क्या बनता है बेटा, बनता है एम्ब्रियो सैक बनता है। ठीक है, बात दिमाग में आ रही है, क्या बनता है बेटा, एम्ब्रियो सैक बनता है। ठीक है, क्लियर है चीज, क्लियर है चीज। तीन सेल डेड हो जाएंगी, केवल एक सेल, तो क्या बोलेंगे इसको, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं इसको। क्लियर है, क्लियर है, आगे चले। ठीक है, तो क्या हो रहा है, न्यूक्लियस से बनी चार सेल, तीन सेल डेड, एक सेल चल रही है आगे, जो क्या बनाएगी बेटा, वो बनाएगी माइक्रोस्पोर टेट्राड में से केवल एक, यानी मोनोस्पोरिक सेल जो होगी वो आगे जाएगी, बढ़ेगी और बनाएगी क्या, एम्ब्रियो सैक। क्लियर है, चलें आगे। चलो देखो, अब यहाँ पे आपके दिमाग में अच्छे से आ जाएगा स्टेजेस क्या क्या है हमारे पास। ठीक है, देखिए, देखो मेरे बच्चे, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो पहले मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ, उसके बाद चलता हूँ आगे। वो सेम डायग्राम आपका टेट्राड बन रहा था यहाँ पे। ठीक है, तीन सेल डिजेनरेट हो गई थी, खत्म हो गई थी, एक सेल चल रही थी आगे। अब बेटा एक सेल जो होगी वो एक की दो बनेंगी। अब वो यहाँ पे माइटोसिस, क्या होगा बेटा, यहाँ पे होगा माइटोसिस। क्या होगा यहाँ पे, पहला माइटोसिस हो जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या हुआ था बेटा, ये पहले क्या हुआ था बेटा, ये हुआ था मियोसिस। क्या हुआ था, मियोसिस। अब क्या हो रहा है, माइटोसिस। एक की दो बनी, दो की चार, चार की आठ, यानी तीन बार हुआ, फर्स्ट सेकंड माइटोसिस, थर्ड माइटोसिस। ठीक है, तो ये आठ सेल हो गई। ठीक है, कितनी हो गई, आठ सेल हो गई। ठीक है, अब देखिए आठ सेल में क्या होगा, जो माइक्रोपाइलर एंड है उसके पास तीन सेल, जब जो न्यूक्लियस है ना डिवाइड हुआ, अभी एक सेल नहीं बन रही है, क्या हो रहा है, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। केवल क्या हो रहा है यहाँ पे, केवल हो रहा है कैरियोकाइनेसिस। क्या हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस, यानी केवल न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद क्या होगा, इनके ऊपर
इन न्यूक्लियस के ऊपर क्या, वॉल, दीवार आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्या आ गई, दीवार आ गई। देखो अब तो 3 सेल जो थी ना, 3 सेल इन्हें बोलते हैं सिनर्गेट्स। ठीक है, तो जो सिनर्गेट्स होती हैं 3 सेल्स, वो ऊपर आकर के अरेंज हो गई। कहाँ पर, माइक्रोपाइलर एंड पर। ठीक है, 2 सेल्स जो हैं उनका क्या बन गया, सेंट्रल सेल कहते हैं उसको, उनका क्या बन गया, पोलर न्यूक्लियाई। क्या बन जाएगा उनका, पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, क्या बन जाएगा, पोलर न्यूक्लियाई। और जो 3 सेल होंगी बेटा, उनमें से 2 सेल्स जो होंगी ना, 2 सेल्स होंगी उन्हें बोलते हैं एंटीपोडल सेल, और उनमें से एक सेल जो होगी उसे बोलते हैं एग सेल। ये क्या बना देगी बेटा, एग सेल बना देगी। देख रहे हो, देखो 2 सेल्स, देखो अब ये इसको अब वापस से उल्टा कर दिया एनसीईआरटी ने। ठीक है, यहाँ सीधा किया था, ये उल्टा कर दिया। तो छेदल एंड पर देख रहे हो, एंटीपोडल आ गई, ये वाली यहाँ ऊपर आ गई, 1 2 3 सेल हो गई। ठीक है ना, ठीक है, एंटीपोडल सेल। अच्छा, एक्स यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अच्छा इसको डायग्राम को यहाँ पे उल्टा लिया गया है, इसको ऐसे उल्टा कर दिया। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे देखो, ये एंटीपोडल पे क्या हो, 3 सेल्स, यहाँ पे एग नहीं बनता बेटा, यहाँ पे एग नहीं बनेगा। 1 मिनट, देखो ये इन्होंने क्या किया है, डायग्राम को यहाँ उल्टा कर दिया है इसको। तो यहाँ पे 3 सेल्स हैं, इसमें 2 सेल्स क्या हैं, सिनर्गेट्स हैं। ठीक है, 2 सेल्स क्या हैं, सिनर्गेट्स हैं। और एक सेल, एक में क्या हो रहा है, एग, ये एग बन रहा है यहाँ पे। 2 सेल्स होकर के सेंट्रल सेल हो गई। ठीक है, 2 पोलर न्यूक्लियाई, इसे बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। और एंटीपोडल सेल्स जो होती हैं वो 3। अब इस डायग्राम को यहाँ पे उल्टा कर दिया, इसकी कन्फ्यूजन हो गई थी यहाँ पर। ठीक है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके से बता दिया, तभी सेल्स को इन्होंने घुमा दिया, इसको घुमा दिया। मतलब तो यहाँ देखो, ये आपका माइक्रोपाइलर एंड है। ठीक है, इसी के पास होता है एग, बताया था हमें, यहीं पे होती है न्यूक्लियस सेल, और यहीं पे इसके पास में होता है बेटा एग। एग पता है यहाँ पे क्यों होता है, क्योंकि पॉइंट ट्यूब को आना होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर एग ही कहाँ पे होता है, माइक्रोपाइलर एंड के पास नहीं होता है। तो देखो ये 2 सिनर्गेट्स हैं, ये सेल्स हैं। ठीक है, ये फिलीफॉर्म एपरेटस है। काम क्या होता है इसका, ये एग को स्टिमुलेट, उसको पॉइंट ट्यूब को स्टिमुलेट करती है, उनको रास्ता दिखाती है। कौन, फिलीफॉर्म एपरेटस जो होते हैं, वो पॉलन ट्यूब को रास्ता दिखाते हैं कि भाई आपको यहाँ पर एंट्री करनी है। ठीक है, और ये एग है, तो 1 2 3 सेल हो गई है। और ये 2 सेल्स वाली बताया था आपको, सेंट्रल सेल कहते हैं इसको, यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, और जो छलाजल एंड है, इसे बोलते हैं एंटीपोडल। ठीक है, एंटीपोडल एंड कहते हैं, ये क्या है, 1 2 3 सेल्स इन्हें बोलते हैं एंटीपोडल्स। कहाँ पे होती है बेटा, ये होती है छलाजल एंड पर, यानी बेस पर होती है। क्लियर है ये चीज़। ठीक है, यहाँ से डायग्राम में उल्टा कर दिया है, यहाँ पर इसको उल्टा कर दिया है। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर हमारे पास, क्या हो रहा है इधर, देखिए एक सेल, ये एग सेल, ये फॉर्म हो रही है। ठीक, बाकी और सेल्स जो हैं बेटा, वो हेल्पिंग सेल्स हैं। ठीक है, कोई न्यूट्रिशन दे रही है, कोई स्टिमुलेट कर रही है, कोई पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट कर रही है, कोई पॉलन ट्यूब को गाइड कर रही है। ठीक है, कोई उसको नरिश करने में हेल्प कर रही है। ठीक है, तो ये कंप्लीटली क्या बन गया बेटा, इस बन गया एम्ब्रियो सैक। क्या बन गया ये बेटा, ये बन गया एम्ब्रियो सैक, जो क्या होता है, ये होता है हमारा फीमेल गैमेटोफाइट। क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट। देखो जो बताया मैंने आपको, बता देता हूँ आपको यहाँ पर एक बार। देखो, द फंक्शन ऑफ मेगास्पोर्स अंडरगोज 3 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन, न्यूक्लियर ओनली न्यूक्लियर, यानी कैरियोकाइनेसिस। क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। अच्छा, यहाँ पर था स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, 2 4 8 न्यूक्लिएट। बाद में क्या होता है बेटा, साइटोकाइनेसिस। तो क्या होगा, क्या होगा, बाद में इन सेल्स, इन न्यूक्लियस के ऊपर क्या आ जाएगी बेटा, सेल वॉल आ जाएगी। क्या आ जाएगी, सेल वॉल। तो ये क्या होता है, साइटोकाइनेसिस हो जाता है फिर उसका। क्या हो जाता है, साइटोकाइनेसिस। क्लियर है बेटा, ये समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पर क्लियर हो गया चीज़ें। ठीक है, तो कहाँ से आपका ये बन तैयार हो रहा है, एम्ब्रियो सैक। ठीक है, जो कि फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। क्लियर है। अब बताइए इसमें कितनी सेल्स और कितने न्यूक्लियस, बताइए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 न्यूक्लियस और कितनी सेल्स, 1 2 3 4 5 6 7। बेटा तो ये 7 सेल जो एम्ब्रियो होता है ना बेटा, वो क्या होता है, देखो ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एम्ब्रियो क्या होता है बेटा, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है, एग्जाम में आता है। माइक्रोपाइलर एंड में क्या होता है बेटा, एग अपरेटस होता है, 2 सिनर्गेट्स होते हैं और एक एग सेल होती है, 3 हो गए। सेंटर में एक सेंटर सेल यानी एक पोलर न्यूक्लियाई होता है। क्लियर हो गया। और छलेजल मतलब 2 न्यूक्लियस होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई, और उसे कंप्लीटली एक सेल बोल देते हैं। ठीक है, और छलेजल एंड पे क्या होता है बेटा, एंटीपोडल्स होती है, 3 सेल्स होती हैं। क्लियर है ना।
Synergids have special cellular thickening called the filiform apparatus which guide the pollen tube into the egg. बताया था आपको मैंने कि pollen tube को guide करता है कि egg में कैसे enter करना है. ठीक है, इस तरीके से आपको ये 7 celled 8 nucleate का स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगा. तो इस तरीके से हमारा फीमेल गैमेटोफाइट प्राप्त होता है, यानी एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन. यानी फीमेल गैमेटोफाइट कौन होते हैं? होते हैं आपके एम्ब्रियो सैक. ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे हम कैसे होता है बेटा पॉलिनेशन. बने रहिए मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर लाइफ साइंस विद ओम सर. थैंक यू.